ट्रेविस हेड की सनसनीखेज पारी ने इंग्लैंड के बेहाल बेसबॉलर्स पर पलटा पासा और दूसरे दिन दोपहर को ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। एक एशेज टेस्ट जिसकी कहानी किसी खराब नेटफ्लिक्स फिल्म से भी कम विश्वसनीय थी, उसका फैसला ट्रेविस हेड के विध्वंसक बल्ले से हुआ। उनके मैच जिताऊ ऐतिहासिक शतक में इंग्लैंड के हौसले पस्त कर दिए और ऑस्ट्रेलिया को पार्थ स्टेडियम में 2 दिन के भीतर ही 1-0 की अविश्वसनीय सीरीज बढ़त दिला दी। इंग्लैंड 24 घंटों के भीतर बेसबॉल शानदार से उबले हुए लॉलीपॉप यानी फीके में बदल गया। हेड के 69 गेंदों में बनाए गए तूफानी शतक में मेजबानों को 2 दिन के अंदर 8 विकेट से जीत दिलाई। ये एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था, जो लगभग 2 दशक पहले पार्थ के वाका ग्राउंड में एडम गिलक्रिस्ट के 57 गेंदों में बनाए गए प्रयास के बाद आया है। दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई कल्ट हीरो की ये नवीनतम ऐतिहासिक पारी इसलिए आई, या शायद इसीलिए आई, क्योंकि उस्मान ख्वाजा पीठ में ऐंठन के कारण लगातार दूसरे दिन अपनी नियमित जगह नहीं ले पाए और हेड को अंतिम समय में ओपनिंग के लिए प्रमोट किया गया। जैसे ही हुआ, हेड के शतक ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की ओर अग्रसर किया। हेड ने 83 गेंदों पर 123 रन बनाने के दौरान 4 छक्के और 16 चौके जड़े। उन्होंने 2023 विश्व कप फाइनल के अपने साथी हीरो मार्नस लाबुशैन 49 गेंदों पर 51 रन नाबाद के साथ एक और महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस बार दोनों ने मिलकर 117 रनों की अटूट साझेदारी निभाई। जब हेड अंततः डीप में लपके गए, तब भी जीत के लिए 13 रन बाकी थे और दोनों खिलाड़ियों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, जिन्होंने शनिवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया को केवल 132 रनों पर समेटकर उन्हें पस्त कर दिया था, उनका सारा खतरा तब समाप्त हो गया जब उन्हें लगातार दूसरी बार गेंदबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेन स्टोक्स ने अपनी शॉर्ट बॉल छोटे गेंद रणनीति से हटने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि उनके मुख्य तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने के बाद अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे गिर गई थी। इस बीच चोटों से जूझ रहे मार्क वुड ने हैरानी की बात यह है कि चौथी पारी में केवल 3 ओवर ही फेंके। हेड ने अपने तेज शतक का जश्न, जो टेस्ट में किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा तीसरा सबसे तेज और किसी भी टेस्ट की चौथी पारी में अब तक का सबसे तेज शतक था, अपने बल्ले को घुमाकर और हल्के से मुट्ठी भींचकर मनाया, जिसके बाद लगभग 50,000 की भीड़ ने वी लव हेड के नारे लगाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन के टिकट धारक निश्चित रूप से एकमात्र प्रशंसक थे, जो बर्सवुड स्टेडियम से निराश होकर लौटे। हेड ने 7 से बात करते हुए स्वीकार किया, मुझे उन लोगों के लिए दुख है जो कल नहीं आ पाएंगे। ये कुछ घंटे पहले की घटनाओं का एक अकल्पनीय मोड़ था, जब इंग्लैंड 19 पहले दिन के विकेटों के बाद सपाट दिखने वाली पिच पर 9 विकेट हाथ में होने के बावजूद अपने विरोधियों से 105 रन आगे था। मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 3 पर 55 के साथ मैच में तीसरी बार करियर में 10 विकेट पूरे किए, और शानदार वापसी करने वाले स्कॉट बोलैंड 4 पर 33 के प्रयासों से इंग्लैंड सिर्फ 205 का लक्ष्य ही दे पाया, जबकि ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को कई 100 रनों का लक्ष्य मिलेगा। ये लक्ष्य और भी छोटा हो सकता था अगर निचले क्रम के बल्लेबाजों एटकिंसन 32 गेंदों पर 37 रन और ब्राइडन कार्से 20 गेंदों पर 20 रन ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी न की होती। ख्वाजा को स्लिप कॉर्डन के ऊपर से गई जेमी स्मिथ के बल्ले के किनारे से लगी गेंद को उछलकर पकड़ने के प्रयास में पीठ में खिंचाव आ गया था। इसके बाद वो लड़खड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए और पूरे दिन के शेष खेल के लिए वापस नहीं आए। इसका मतलब था कि जेक वेदरएल्ड को लगातार दूसरी पारी में अपने दूसरे नए सलामी साथी के साथ मैदान पर उतरना पड़ा। हेड कम से कम लाबुशैन की तुलना में अधिक परिचित थे, जिन्होंने शुक्रवार को ख्वाजा की जगह ओपनिंग की थी। हेड और वेदरएल्ड ने एडिलेड में स्कूल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ खेलने के बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथी बने थे। वेदरएल्ड, जो पहली पारी में 0 पर आउट हुए थे, ने अपने पहले टेस्ट रन बनाने के लिए 11 गेंदें लेने के बाद एक शरारती मुस्कान दी। उन्होंने विकेट के स्क्वायर क्षेत्र में अपने कट शॉट दिखाए, लेकिन 7 रन पर गलत कैच बिहाइंड की अपील से बचने के बाद ब्राइडन कार्से की गेंद को टॉप एज किया, जो उनके हेलमेट से टकराई और बेन डकेट के हाथों में चली गई, जिससे वो 23 रन बनाकर आउट हो गए। 75 रनों की ये शुरुआती साझेदारी इसके बाद हुए हेड लाबुशैन के असाधारण आक्रमण के लिए फिर भी महत्वपूर्ण साबित हुई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, जो लगातार थक रहे थे, बार बार नरम होती गेंद को शांत होती जा रही पिच पर पटक रहे थे, जबकि हेड ने स्टोक्स द्वारा फैलाई गई बड़ी फील्डिंग के ऊपर से और बीच में से गेंदों को स्कूप किया, हवा में उछाला, पुल किया और जोर से मारा। हेड के आउट होने के बाद लाबुशैन ने जो रूट की अंशकालिक स्पिन पर एक ऊंचा छक्का लगाकर केवल $49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद स्टीव स्मिथ 5 नाबाद ने कार्से की गेंद पर ऑफ साइड से खेलकर जीत दिलाई। 0 के आगे 1 लगाना 0-1 आमतौर पर संगणक कंप्यूटर प्रोग्रामरों का काम होता है। इस टेस्ट में स्कोरर भी द्विपदीय अंक पद्धति बाइनरी में काम कर रहे थे।
2 दिनों में तीसरी बार बल्लेबाजी टीम 1 रन पर 1 विकेट पर आ गई और जैक क्रॉली ने इस शताब्दी में इंग्लैंड के लिए पहली बार दोनों पारियों में 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जरूर, मैं रन या विकेट के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग नहीं करूंगा। स्टार्क का 25वां टेस्ट विकेट जो उन्होंने पहले ओवर में लिया, वो उनके 24वें विकेट जो उन्होंने मुश्किल से 24 घंटे पहले लिया था, से भी अधिक शानदार था। एक बार फिर क्रॉली ने बहुत जोर से पुश किया। इस बार उन्होंने अपने बल्ले के स्प्लिस जोर से एक कैच गेंदबाज की तरफ उछाल दिया, जिसे स्टार्क ने जमीन से कुछ मिलीमीटर ऊपर गोता लगाते हुए एक हाथ से लपक लिया। स्टार्क ने बाद में कहा कि टेलीविजन अंपायर द्वारा लिया गया लंबा रिव्यू समीक्षा जो उनके पक्ष में गया, 2023 लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान बेन डकेट का उनका अस्वीकृत कैच के लिए मिला विलंबित न्याय था। पोप, जिन्होंने इस मुश्किल दौर में 13 गेंदों पर 4 बार चूक की और बीट हुए, ने डकेट के साथ 65 रन की साझेदारी करके अपनी किस्मत का फायदा उठाया और अपनी टीम को एक खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। टेस्ट मैच को एक बार फिर पलटने में बोलैंड को केवल 11 गेंदें लगीं।